ये क्लास 10 के फिजिक्स का 5वां चैप्टर है जिसका नाम है ऊर्जा का स्रोत और ये अंतिम चैप्टर है। इस चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से एक एक बातों को समझते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बुआ, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर हमें गर्म जल प्राप्त करना है तो उसमें सौर जल तापक का उपयोग हमें बादल वाले दिन में नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन 20 में से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या था? सूर्य। सभी के लिए, जीवाश्म ईंधन चाहे कुछ भी हो, सभी के लिए अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य के बिना हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। 3 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? पता ना किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। इसमें सिलिकॉन देखिए, ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? कौन सा ऊर्जा स्रोत है ना जो सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो होती है ना, ये सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। इसमें से ऑप्शन हम लोग सी टच कर लेंगे। यहाँ जो 5वां आपका क्वेश्चन है उसको समझिए ध्यान से। 5वां क्वेश्चन क्या बोला है कि पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। 6 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल में उपयोग क्या होता है? सौर सेल में भाई हमेशा सिलिकॉन का प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन इसमें से ऑप्शन बी टच कर लेंगे। तो 6 क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं और आगे सारे क्वेश्चन को एक एक बातों को हम लोग समझते चलते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जैसा आप समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का देखो यहाँ पर पारंपरिक स्रोत कौन है? पारंपरिक इन चारों में से बताना है कौन सा स्रोत है। तो पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? तो बाबू उत्तम ऊर्जा जो स्रोत है ना वो बायोगैस है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, जिसका सूत्र CH4 होता है। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत बायोगैस है, ठीक है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछ रही है, तो जो बायोगैस होता है ना वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। सबसे अच्छा भी होता है, परंपरागत भी ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन में जैव ऊर्जा चाहे बायोमास, इसको हम लोग बोल सकते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो भाई प्राकृतिक जो गैस होता है ना स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के बताने कौन सा इसमें से यौगिक जो ईंधन बनाने में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो इथेनॉल का हमेशा ईंधन के रूप में इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझते हैं 12 नंबर। 11 नंबर देख लिए हम लोग। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? बताना कि इनमें से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जैव मात्रा, जिसको बायोमास हम लोग कह सकते हैं, ये जैव मात्रा क्या है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब जिसको एक बार खत्म करने के बाद उससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? देखो, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में ये पड़ती है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा को बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है? देखो, जल विद्युत जो संयंत्र मशीन होता है चाहे युक्ति होता है, वो कौन सा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना उसी को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। 15 नंबर, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण? तो सौर कुकर में हमेशा समतल दर्पण का प्रयोग करी जाती है, उसके लिए बड़ी उपयुक्त भी होता है सौर ये वाला समतल दर्पण, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? भाई सब कोई जानता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना। अगला 17 नंबर, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का मतलब जल मानी जाती है। केमिस्ट्री में अगर लेकर चलेंगे ना तो एक्वा का मतलब जल होता है। तो बोला कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो, ऑप्शन डी टच कर लेंगे। 28 नंबर, बोला कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो भाई LPG, बायोगैस, कोयला, ये सब खाना बनाने में प्रयोग होता है। हमारा क्वेश्चन बोला कि ईंधन में नहीं होता है, खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। तो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका हम लोग खाना बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी आकाश गंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? तो दीर्घवृत्तीय। दीर्घवृत्त मतलब समझ रहे हैं ना? दीर्घवृत्त का मतलब देखो यहाँ पर साइड में आपको समझा रहा हूँ, ऐसा होगा एकदम साफ, ऐसा मतलब ऐसे चित्र आपको निकलेगा। ये दीर्घवृत्तीय, दीर्घ मतलब बड़ा सा वृत्त निकलेगा ऐसे, ये दीर्घवृत्त का काम कर रहा है आपका। ये चित्र क्या दीर्घवृत्त का हो गया। तो बोल रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन समझिए ध्यान से, कहा थे हम लोग कि हमारी आकाश गंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? तो दीर्घवृत्तीय होती है, ऑप्शन ए टच करिएगा। अब यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने वाला क्षण कौन सा होता है? तो नाभिकीय विखंडन को हमेशा नियंत्रित करने का क्षण कैडमियम वाला क्षण होता है। ऑप्शन सी इसमें से टच आप कर लीजिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगला देखियो, तो हम लोग कौन सा 20 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त कौन सा क्षण होता है? कैडमियम का क्षण होता है। बोले ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑप्शन सी टच
करिएगा। 22 नंबर, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? देखो जीवाश्म ईंधन चाहे कोई भी हो, सबका ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है, जबकि इसमें से गलत दिया, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य है, इसमें से सी टच करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना तो हमें यूरेनियम चाहिए, तो यूरेनियम के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं? परमाणु बम भी बना सकते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु हमें क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए। तो आप यहाँ पर अभी तक 23 क्वेश्चन देख लिए, हम लोग लगभग 40-42 इसमें से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। 23 क्वेश्चन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, बोला निम्नलिखित में, देखिए निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा ना, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसमें ऑप्शन सी टच करिएगा। नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? इसमें से आपको ये बताना था। सौर जो ऊर्जा होते हैं ना, ये ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसमें ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा। 26 नंबर है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भाई सब बार बार बता रहे हैं, सूर्य है, सूर्य है, सूर्य, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। 27 नंबर, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का, देखो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? मतलब जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं? तो पेट्रोलियम नहीं है, जीव के लिए नहीं है, ठीक है ना, जीव पी सकता है क्या? इसके देखो यहाँ पर गाड़ी उड़ी निर्जीव के लिए होता है, तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो पेट्रोलियम हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत इसमें से नहीं है? तो याद रखिएगा, इसमें जो नाभिकीय ऊर्जा होता है ना, ये बायोगैस का स्रोत नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसा हम लोग समझते हैं, 29 नंबर देखिए। 29 नंबर थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्वतः और कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? मतलब कौन ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अपने आप व्युत्पन्न होने का काम नहीं करता है? तो भूतापीय का मतलब जो भूकंप वाली ऊर्जा होती है, ये अपने आप नहीं होती है, किसी कारणवश ही होती है, इसमें से ऑप्शन लोग टच करेंगे ए, ठीक है ना। 29 का है। 30 नंबर है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में कौन है? लकड़ी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आगे, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन, मतलब CH4 है, ऑप्शन इसमें से बी टच करेंगे। 32वां क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता। देखो कार्य करने की अगर दर पूछती ना तो उसे शक्ति कहते हैं, लेकिन कार्य करने की क्षमता बोल रहा है, इसका आंसर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्जा कहते हैं। 33वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं? जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे ना तो किस किस गैस का ऑक्साइड बनता है? तो कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन में सभी, देखो सभी का ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सभी का ऑक्साइड बनता है, तो ऑप्शन डी इसमें टच करेगा। इनमें सभी जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जलने पर उष्मा उत्पन्न करता है उसे हम लोग ईंधन कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं, ऑप्शन 20 में टच करिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हम लोग एक ही क्वेश्चन, अभी तक 34 लगभग क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। 34 क्वेश्चन होगा। 35वां नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक बार बार बता रहे हैं, मीथेन है, CH4 है। प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? देखो ये क्वेश्चन है, कौन सा है? 36 नंबर है, प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो भाई बढ़ने लगती है, अर्धचालक पर जैसे ही प्रकाश बढ़ेगा उसकी चालकता बढ़ने लगती है, ऑप्शन इसमें से ए टच कर लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक कौन सा है? तो भाई इसमें से कौन कौन अर्धचालक उपयोग कर सकते हैं? सिल्वर, लेड, कॉपर नहीं, जर्मेनियम का प्रयोग कर सकते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग कर सकते हैं, सिलिकॉन नहीं दिया तो जर्मेनियम मारेंगे इसमें से। 38 नंबर है, बायोगैस का प्रमुख अवयव निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन नहीं, ये बता कौन है? कौन है निम्नलिखित में? कौन है? तो मीथेन है, CH4 है, ठीक है ना। अगला देखो 39 नंबर, बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप क्या होता है? जब बॉक्स नुमा अगर सौर कुकर लेंगे ना तो उसमें बोला 3 से 4 घंटे का ताप कितना हो जाता है, ये बताना आपको। तो याद देखिएगा 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो जाता है जब 3 से 4 घंटे उसको गर्म करेंगे बॉक्स नुमा सौर कुकर को, ठीक है ना। अब 40 नंबर जैसा आप क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर को ध्यान से आप समझिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखो 39 नंबर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन इसमें सी टच कर लीजिएगा। 41 नंबर है, पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? बोले पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होने का काम करता है? तो गतिज ऊर्जा ही कार्य में स्थानांतरित होने का काम करता है। 42 नंबर है, प्राकृतिक गैस ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है? पता नहीं प्राकृतिक गैस ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो अनवीकरणीय प्राकृतिक गैस ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा। इस तरह से इस चैप्टर का आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 42 को बता दिया, इन्हीं सब के बीच में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।